हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बताने वाले हैं एक बायोलॉजी के ऐसी टॉपिक जो है तो आसान लेकिन बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो हम इसको आज बहुत ही डिटेल में बताएंगे और इसका एक छोटा सा ट्रिक बताएंगे जो हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए। देखिए, जो अभिसारी विकास और अपसारी विकास ये दोनों हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ हर एक जिसमें बायोलॉजी पूछा जाता है उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप होकर के ये उभर के आता है, क्योंकि ये इतना कन्फ्यूजन वाला है कि हर किसी के मन में इसका कन्फ्यूजन होता है कि क्या रहता है तो डाइवर्जेंट होगा, क्या रहता है तो कन्वर्जेंट होगा। तो इसके लिए मैं पहले मैं इसको डीपली बता देता हूँ, फिर इसका एक सिंपल सा ट्रिक बता दूंगा जिससे ये हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाएगा। तो जो जो अपसारी विकास होता है इसको डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं, और जो अभिसारी विकास होता है इसको कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन जो होता है वो समरूप अंग वाले जो होते हैं उनमें कन्वर्जेंट एवोल्यूशन पाया जाता है, और जो होमोलॉगस होते हैं समजात अंग होते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में पाए जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? समजात अंग। समजात अंग इन द सेंस अगर बोला जाए तो जो समजात अंग होते हैं इनके पूर्वज जो होते हैं वो एक पीढ़ी दर पीढ़ी पूर्वज समान होते हैं। जैसे समजात अंग क्या हो गया, उनकी जो कार्य होती है वो अलग होता है, अंग समान होता है और कार्य उसका अलग होता है। जैसे हम देखते हैं वेल का जो पंख होता है और हम लोग का हाथ होता है, अग्र हाथ होता है, और जो गाय भैंस उनका अग्रपाद होता है। तो ये सब अग्रपाद ही होते हैं, लेकिन इनका सबका कार्य अलग है। हम लोगों का हाथ खाने के लिए, हर एक चीज करने के लिए, और वेल का जो होता है पंख मारने के लिए होता है, और ये जो गाय भैंस ये सब होते हैं ये चलने के लिए यूज करते हैं। तो इसके लिए इनका हो जाएगा वेल का पंख, वेल का पंख। ठीक। और इसका अभिसारी विकास देख लेते हैं। एनालॉगस ऑर्गन्स होता है जो समरूप अंग होते हैं। समरूप अंग जो होते हैं जो बना किसी और चीज का होता है, कार्य इसका सेम होता है और चीज अलग होता है। जैसे हम मान लेते हैं चिड़िया का जो पंख होता है, चिड़िया का पंख, चिड़िया का पंख और तितली का पंख बना तो सेम है। चिड़िया का पंख ये भी उड़ने के लिए काम आता है और तितली का पंख ये भी उड़ने के लिए काम आता है। इसका पंख अलग होता है और इसका पंख केवल पन्नी मात्र का होता है। तो इसलिए ये जो होता है इसके जो होते हैं अंग समान होते हैं लेकिन बने किसी अलग चीज से होते हैं। इनका पूर्वज समान बिल्कुल भी नहीं होता है और इनका पूर्वज समान होता है। ये भी आप लिख लीजिए, पूर्वज समान, पूर्वज समान होते हैं और इसका पूर्वज असमान है। ठीक। और इसका ट्रिक क्या है? हम लोग क्या वीडियो देखते हैं, तो वीडियो हम लोग देखना किस में पसंद करते हैं? एचडी में वीडियो देखना पसंद करते हैं। और गर्मी में हम लोग को किस चीज की जरूरत होती है? एसी की जरूरत होती है। तो आप लोग कहीं भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें अभिसारी विकास अपसारी विकास है तो आप सिंपली एचडी एसी लिख लीजिए, एचडी और एसी। ठीक। एचडी अगर होमोलोगस है, अगर होमोलोगस है तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होगा, और एनालोगस है तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होगा। ये सबसे अच्छा ट्रिक है इसको याद करने का। सब कुछ आप याद किए रहेंगे, आपका कंफ्यूजन इसी से दूर हो जाएगा। अगर होमोलोगस है तो वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होगा, और एनालोगस है तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। आज की वीडियो इतना ही। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इसके दिशा निर्देश से बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। और यहाँ से अगर नीट 2025 में यहाँ से क्वेश्चन भी आया था। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है और मैक्सिमम लोगों का गलत भी हो जाता है।